बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, वेटरन क्रिकेटर हैं। ओवर 40 ग्लोबल कप में बहुत अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान को फ़तह दिलाने में। और ख़ास तौर पे हमारे साथ चूँकि यहाँ इस पॉडकास्ट में मौजूद होते हैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन के भी ओहदेदार हैं। ग्रास रूट लेवल पे हमारे शहर की क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ना सिर्फ मेडिकैम के प्लेटफॉर्म से बल्कि केएन एकेडमी और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के प्लेटफॉर्म से भी। जब हमने इस पॉडकास्ट की इससे पहले वाली एपिसोड की थी, उसमें इंडिया पाकिस्तान तनाज़े पे बात की थी कि इंडिया पाकिस्तान तनाज़ा जो है उसकी वजह से क्रिकेट को क्या नुकसान हो रहा है। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो क्रिकेट की जो सिलेक्शन है उसमें वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जब टीम का जो ऐलान किया गया, उस स्क्वाड में अब वो सारे नाम वापस आ गए जिनको कि सज़ा के तौर पे बाहर किया गया था। अब वो सज़ा के तौर पे बाहर किया गया या उनको रेस्ट दिया गया या उन्हें अपनी निजी मसरूफियात या काउंटी खेलने की इजाज़त दी, ये एक बड़ी तवील बहस है। इसको बड़ा इसकी कॉज को पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होगा कि आया बोर्ड में ने जो है ना वो अपनी दोस्तियाँ निभाई या वाकई मैरिट पे कोई काम किया गया। इसलिए कि अब फिर से हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, पूरी जो लोग थे वो तमाम वापस आ गए। इस हवाले से अब आज के एपिसोड में बात करना चाहेंगे। जुनैद साहब, क्या कहते हैं? सर, आप कहते थे कि बड़ी सख्त डिसीशंस लिए जाते हैं और उनको वापस नहीं लिया जाता। टीम में फिर चेंजेस आ गई। तमाम वो लोग जिनको कि टीम से परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आउट कर दिया गया था, फिटनेस की बुनियाद पे आउट कर दिया गया था। किसी के लिए कहा गया जी कोई सर्जरी हो रही है, कोई अनफिट हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, सारी चीज़ें ठीक हो गई। 15 और 16 रुकनी टीम T20 और वनडे की जो अनाउंस हुई उसमें तमाम लोग वापस आ गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, थोड़ा सा फ़र्क है दफ़ा वापस आने में। एक ज़माना ये था कि जी रिज़वान, बाबर आज़म, शाहीन, ये वो लोग थे जो बेसिकली सलमान अली आगा, ये सारे फॉर्मेट जो ना वो खेल रहे थे। टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं। और अगर उनकी एक जगह पर परफॉर्मेंस होती थी तो वो दूसरी जगह पर उसके जो ना वो इम्पैक्ट आना भी शुरू हो जाता था। और हम देखते भी थे कि क्रिटिसिज्म भी इसी तरीके से जो ना हो रहे थे। Then we have to select who's the right person for a right job. So I think Rizwan, Babar, they both are an excellent test cricket, textbook cricketer जो वनडे भी खेल सकते हैं और जो बेसिकली टेस्ट मैच भी जो ना खेल सकते हैं। और उन्होंने खेल के हमारे सामने ये परफॉर्मेंस भी दी हुई है। T20 के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो अपना गेम प्लान बनाना पड़ता है। आजकल एक ज़माना था आप T20 में 160 170 रन बनाते थे तो आपको पता था कि 90% आपकी जो ना वो विनिंग स्लॉट जो ना वो बन जाती है। अभी हम वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज़ देख रहे हैं, वो 200 रन बना के भी हार गए, कल 170 रन बना के भी हार गए। और अगर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे उनके स्टार्टर्ड प्लेयर ही जो ना वो स्टारडम ही जो ना वो कैरी कर रहे हैं। मतलब कैमरन ग्रीन जो ना इस परफॉर्मेंस, इंग्लिश वॉज परफॉर्मिंग, आपका जो ओन जिसको जो पाकिस्तान जो ना सुपर लीग को पेशावर से खेलने के लिए आया था, ही इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग। तो बेसिकली ओवरऑल आपको जो ना वो बेंच स्ट्रेंथ बनाने के लिए ना हर एक फॉर्मेट के अंदर अलग अलग लड़कों को जो ना वो मौका देना पड़ता है। एंड देन यू सी कि किस तरीके से वो अपने मौके जो ना वो कैश आउट करते हैं। जैसे हमने भी मौका दिया हसन नवाज को T20 के अंदर। एंड देन अगर हमने सिलेक्शन के अंदर देखा तो उसको हमने वनडे के अंदर भी जो ना वो कॉल कर ली। एंड दैट्स फॉर मी दैट्स अ स्ट्रेंज कॉल, क्योंकि उसकी अब तक परफॉर्मेंस जो ना सिर्फ T20 के अंदर ही है और वो भी जो ना इंटरनेशनल T20 के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ PSL के अंदर ही PSL जो के ना। अंदर है। न्यूजीलैंड में हमने देखा 3 जो ना 0 और 1 100 मार के जो ना उसने अपनी 100 जरूर मारी, बट ओवरऑल आप उसकी ओवरऑल 5 मैचों की परफॉर्मेंस देंगे तो इस बार द प्रीटी एवरेज। इवन हमने बांग्लादेश में देखा कि 3 T20 के अंदर हिज परफॉर्मेंस बिलो एवरेज। बिलो एवरेज। तो उसके अंदर उसका वनडे का कॉल जो ना वाज लाइक अ लिटिल सरप्राइजिंग। उससे ज़्यादा अगर हम इंटरनेशनल देखें तो साहबजादा फरहान जो ना वाज लाइक अ बेटर परफॉर्मर। सेम यही सरप्राइजिंग मेरे लिए हारिस के लिए कि लोग हारिस के बारे में इतनी बातें करते हैं, बट फॉर मी ही इज़ लाइक अ चाइनीज़ मोबाइल, चल गया नहीं चला नहीं चला। तो वो भी जो ना मतलब ऐसा ही है।
सेम इसी तरीके से अगर हम हारिस रऊफ को भी देखें तो वनडे के अंदर इसकी परफॉर्मेंस जो ना इज बिलो बिलो एवरेज है। सर कहते ही हैं कि जब सीजन प्लेयर्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो जब तक टीम में रहेंगे साहबजादा फरहान को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। हमने उनकी पीएसएल में फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस देखी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बांग्लादेश में भी अगर आप लास्ट मैच से साहबजादा फरहान के रन्स निकाल लें तो शायद पाकिस्तान के लिए लास्ट मैच भी जीतना मुमकिन नहीं होता। यहाँ ये भी जहन में रखना चाहिए कि बांग्लादेश जो अपना लास्ट मैच खेली वो अपनी ए टीम से नहीं, उनकी बी टीम उतरी थी ग्राउंड में। पाकिस्तान तो अपनी फुल फॉर्म के साथ गया था, लेकिन बांग्लादेश की तो बी टीम थी। फिर भी साहबजादा फरहान के बारे में अब भी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, परफॉर्मेंस का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर एक बैट्समैन को सही जगह पे बैट कराने के लिए उसकी नंबरिंग पे नहीं लाया जाएगा, आप उसको 5वें 6वें नंबर पे लाके बोले बैट कर लो, वो नहीं कर पाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए ये जो स्ट्रगल जो साहबजादा फरहान जो ना कर रहे हैं, ये स्ट्रगल सब ने की है। बाबर आजम ने भी की है, रिजवान ने भी की है। अगर आपको याद हो, रिजवान एक अरसे तक जो है ना वो एज अ फील्डर बैट्समैन खेलते रहे, विकेट कीपर बैट्समैन, उनको मौका नहीं मिला। सरफराज वॉज डोमिनेटिंग इट। इनफैक्ट ये हर वो स्ट्रगल हर नए कमर को जो ना हमेशा जो ना करनी ही पड़ी है, और वो करते ही रहेंगे। ऐसा ऐसा एज अ हिस्ट्री जो ना वो हमेशा सब ने जो ना वो यही काम किया है। एंड देन अ टाइम विल कम जहाँ पर आपने अपने मौके कैश किए हों और आपकी जो ना स्लॉट जो ना वो परमानेंट हो गई हो। ये तो हमारी बेसिकली वीक मैनेजमेंट है। जिस दिन हमारी मैनेजमेंट ठीक होगी उस दिन हम ये काम भी करना जो ना वो बंद कर देंगे। विल सेलेक्ट अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। बट until unless I personally think कि पाकिस्तान को अपनी बेंच के ऊपर जो ना वो काम करना चाहिए, फॉर्मेट के प्लेयर्स बनाने चाहिए, मिक्स एंड मैच जरूर करना चाहिए। एकदम से बाबर आजम को, रिजवान को और हारिस को और शाहीन को निकालना जो ना इट्स नॉट राइट। आपको बेंच स्ट्रेंथ बना के इनको मिक्स करके एक एक मैच के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके आपको नए यंगस्टर्स को जो है ना वो मौका देना चाहिए। देखिए ये लोग वो सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी जो ना वो क्रिकेट खेली है। दे फेस्ड एवरीवन, और इनके अंदर वो कॉन्फिडेंट है जो एक यंगस्टर में नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एक यंगस्टर को बिल्कुल तनहा जो ना वो ग्राउंड के अंदर भेज देंगे और बोलेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या इवन इंडिया जैसी टीम के खिलाफ खेलने के लिए जाएं, तो उनका जो मेंटल लेवल है और एक्सपीरियंस लेवल उनको नहीं खेलने के लिए दे रहा है, जबकि वो दे आर फुली टैलेंटेड। तो हमेशा से जो टीम बनती है वो मिक्स एंड मैच के अंदर ही बनती है। इवन हम इंडिया की एग्जाम्पल लें, हम ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल लें, हम इंग्लैंड की एग्जाम्पल लें, दे ऑलवेज गो विद अ यूथ एंड दे ऑलवेज गो विद एन एक्सपीरियंस प्लेयर। ऑटोमेटिकली यूथ एक्सपीरियंस की तरह ट्रांसफर होना शुरू होता है और वो अपना सीनियर प्लेयर्स को रिटायरमेंट की तरफ जो है ना वो ले जाते हैं। दैट्स अ सिस्टम वी हैव टू वर्क। सर 3 साबिक कप्तान खेल रहे हैं टीम में, और उनकी मौजूदगी में आप क्या समझते हैं, क्या टीम जेल होगी, खेल पाएगी, गैंग अप कर सकेंगे, या आपस की राइवलरी चलती रहेगी कि भाई एक सलमान अली आगा हैं या हम मतलब जिस तरीके से देख रहे हैं, तो आप क्या इस हवाले से समझते हैं? क्या पाकिस्तान में जिस तरीके से बोर्ड के चेयरमैन और कप्तान तब्दील होते हैं, शायद मेरे ख्याल में कोई अपने घर में भी इतने जल्दी चेंजेस नहीं करता होगा फर्नीचर के हवाले से जितनी जल्दी हमारे ये कप्तान और चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप? आई थिंक आप एक चीज भूल गए, हमारे यहाँ इससे भी तेजी से जो ना वो कोचेस तब्दील हो जाते हैं। अगर आप देखें तो हम पिछले 3 सालों में जो ना वो 12 या 13 कोचेस जो ना एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, और हम उन सारे प्लेयर्स को, उन सारे कोचेस को एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर लेकर आ चुके हैं जो हाई प्रोफाइल जो ना वो कोचेस हैं, बट हम अंडर परफॉर्म भी हैं। एंड उसकी मेन वजह यही है कि हमारे यहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली कोचेस की चेंजिंग, कप्तान की चेंजिंग, आपकी टीम की नॉन स्टेबिलिटी, वी डिडंट एक्चुअली सेलेक्ट द राइट पर्सन। 4 मैचेस हम एकदम देंगे। अब हम अगर हम एग्जांपल देखें सुफियान मुकीम की, ही इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर, और हम उसको कहाँ खिलाने, न्यूजीलैंड में, जबकि उसको खेलना एक्चुअली कहाँ चाहिए, बांग्लादेश के सीरीज में। ये वो चीज़ें जो बेसिकली प्लेयर्स को ख़राब करने के लिए जो ना वो इस्तेमाल की जाती हैं, और वो हो भी जाते हैं, और बाद में फिर उनका नाम जो ना वो हिस्ट्री में रह जाता है। एंड देन हम एग्जाम्पल क्या देते हैं, यार हमने मौका दिया तो था। अगर आप अब किसी फास्ट बॉलर को, इवन हारिस रऊफ को या शाहीन को आपने टेस्ट करना है और श्रीलंका में और बांग्लादेश में आप उनको खिलाने के लिए भेज दें, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या आएगी। अभी हमने PSL देखा, उसके अंदर हमने ये भी देखा कि हमारे फास्ट बॉलर्स की या इवन इंटरनेशनल फास्ट बॉलर की क्या परफॉर्मेंस रही है। वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम किन एनवायरनमेंट में खेलने के लिए जा रहे हैं, और यही वो चीज़ होती है जो हमें बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ PCB या
जो कोचिंग स्टाफ या प्लेइंग 11 या कप्तान का काम होता है कि अपने लिए राइट पर्सन जो है ना सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करवाना। हमारे यहाँ ये सारे काम जो है ना वो नहीं होते। सर, हारिस रऊफ की इंजरी के बारे में कहा जा रहा है कि लोगों को बताया जाए ऐसी कौन सी इंजरी हुई जो एक सीरीज़ ड्रॉप करके जो है वो इंजरी ठीक हो गई, और फिर जिन प्लेयर्स को काउंटी खेलने की इजाज़त दी गई उनको क्यों इजाज़त दी गई? क्या बोर्ड में दोस्तियाँ और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं? क्या दोस्तियों की वजह से, फेवरेटिज्म की वजह से कुछ प्लेयर्स को इजाज़त दे दी जाती है, कुछ प्लेयर्स को साइड बैठा दिया जाता है, या ये सज़ा थी? देखिए फेवरिज्म तो है, उसके बगैर तो जो ना पाकिस्तान के अंदर सिस्टम तो रन हो ही नहीं सकता। और उसके अंदर बोर्ड में भी है, कप्तान में भी है, कप्तान की अपनी प्रेफरेंस भी है, और कप्तान ये भी नहीं चाहता कि कोई टीम के अंदर मुझसे भी पावरफुल आदमी जो है ना वो मौजूद हो। और जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो बेसिकली यही है, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद होना शुरू हुई है। एक तो हम पहले तबाह थे और अब हम बर्बाद होना शुरू हो गए। जिस वक्त हमने न्यूजीलैंड के सीरीज़ के अंदर से कप्तान चेंज किया, हम शाहीन को लेकर आए, वो सीरीज़ हम हारे, हम वापस बाबर को लेकर आए, हम सीरीज़ फिर हारे, फिर हमने बाबर को हटा के हमने रिजवान को कप्तान बना दिया, रिजवान को हटा के हमने सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया। तो मतलब ये वो चीज़ें जो हमने बहुत तेज़ी से जो ना वो चेंज किया, और एंड देन टीम के अंदर, प्लेयर्स के अंदर एक आपस में एक अजीब किस्म की जो ना वो रिफ्ट मिल हो गई है। आज मुझसे कोई पूछे कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनोगे, मैं भी यस बोल दूँ। ये वो पोर्टफोलियो है या ये वो प्रोफाइल है जो शायद ही इंसान को जो ना वो मिल सकता है। तो फिर ये प्लेयर्स कैसे मना कर सकते थे? और इन्होंने लिया। बट हमें किसी पर्सनल आदमी के अलावा क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में या पाकिस्तान टीम के बारे में सोचना चाहिए था, रादर देन कि हमें अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में सोचना चाहिए। अभी हमने एक एग्जांपल देखी कि साउथ अफ्रीका का प्लेयर मुलर समथिंग था नाम है उसका, और वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड उसने सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जो टीम जिसके खिलाफ वो खेल रहा है और जिसके खिलाफ ब्रायन लारा ने जो ना वो 400 रन स्कोर किए थे, हैज़ अ बिगर प्रोफाइल, बिगर पोर्टफोलियो देन हिम, बीइंग अ कैप्टन उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। ये वो जज्बा है जो बेसिकली हमारे मुल्कों के अंदर या हमारे टीम जो ना क्रिकेट के अंदर जो ना होने के बराबर है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल के इवन हम मैकलम की एग्जाम्पल दें कि वो लास्ट अपना टेस्ट मैच खेल के आपका मिसबाह उल हक का रिकॉर्ड बराबर तोड़कर जो ना टेस्ट में फास्टेस्ट 100 बना के जो ना वो बाहर चला गया, वापस खेलने के लिए नहीं आया। जैक कैलिस की एग्जाम्पल मौजूद है, लास्ट टेस्ट मैच में उसने 100 बनाई, नेवर लुक बैक। आपका सेम इसी तरीके का ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के बाद जो आया, आई फॉरगॉट हिज नेम, हाँ, तो वो उसने आखिरी मैच में वर्ल्ड कप के फाइनल में 70 रन स्कोर किया, नहीं रिटायर्ड एंड नेवर केम बैक। बट ये एग्जाम्पल है हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा से जिसका इख्तिताम हुआ, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो इंजमाम उल हक हो, चाहे वो जावेद मियाँदाद हो, चाहे वकार यूनुस हो, चाहे इवन शोएब अख्तर, जबकि सबसे बड़े हमारे लेजेंड शाहिद अफरीदी साहब हो, किसी का इख्तिताम जो ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। एंड आई थिंक एनीवन हु कैरी हिज पोर्टफोलियो ऑन हिज रिटायरमेंट इज इमरान खान के भाई वर्ल्ड कप जीतने का उन्होंने कहा आई विल नेवर कम बैक, और वो वापस नहीं आए। फॉर्चुनेटली वो वहाँ से वापस नहीं आए, शायद वो वापस, और उस वक्त मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, लोग कॉल कर रहे थे कि नहीं उनको वापस आना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। सर, एक दफ़ा उन्होंने 87 में रिटायरमेंट ली थी आफ्टर द वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल्स हार गया था, एंड अगेन ही टुक बैक हिज रिटायरमेंट, ऑल्दो ही सेड कि मैं अभी पीक पे हूँ, मैं रिटायर हो जाना चाहता हूँ। बट 92 फिर वो वापस, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज़ थी और बाकी सारी चीज़ें थी, देन ही केम बैक। उन्होंने कहा जी मेरा ख्वाब है कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराऊँ। 92 के बाद ही नेवर केम बैक। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे क्रिकेट से तो जब तक कि लोग गालियां देके उस प्लेयर को निकालने के लिए नहीं कहते हैं, उस वक्त तक कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि कहते हैं जी क्रिकेट जैसा बिजनेस कोई और है नहीं। आप क्या समझते हैं ये मेंटालिटी कैसे चेंज होगी सर, कि इंसान अपनी पीक के ऊपर, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ 35 साल के बाद टीम में, या 32 साल, 35 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, उसके बाद जगह नहीं बनती अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल रखे। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग 40-42 साल की उम्र में छोड़ते नहीं, वो कहते हैं नहीं शायद और बोर्ड को ना नजर आए तो हम और आगे जाए। कैसे सही हो सकता है ये? देखिए अगेन सेम एग्जांपल, बेन स्ट्रोक है, 34 इयर्स की एज में सिर्फ टेस्ट मैचेस जो ना वो खेल रहे हैं। आपका बोर्ड स्ट्रांग है ना, आपने बोल दिया कि भाई आप फिट नहीं हो, आपने सिर्फ यही खेलना है,
आपको हम मौका नहीं देंगे। इवन अगर आप देखें इंग्लैंड का जो एडिसन है, आई थिंक सबसे हाईएस्ट प्रोफाइल पोर्टफोलियो उसने जो ना कैरी किया है। सर सरफराज अहमद 12th मैन खेलते रहे हैं, 12th man सिर्फ खेलता है। इसलिए कि टीम में रहे और मैच फीस मिलती रहे। मैच फीस मिलता है। आप समझते हैं साबिक कप्तान इतना जबरदस्त बैट्समैन, विकेट कीपर, और वो 12th मैन खेलने के लिए तैयार था। मैं तो हैरान ये था कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इंसान 12th मैन खेलने के लिए तैयार हो जाता है सर टीम में। अब अगर उसकी जगह कोई 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 गोरा प्लेयर होता और जिसके अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट और गेम की मोहब्बत होती तो वो वहां से रिटायरमेंट ले लेता। बट हमारे यहाँ जो है ना वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, देयर इज नो बिजनेस लाइक क्रिकेट इन पाकिस्तान, और कोई भी जो है ना इसको चीज़ को जो ना वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो अच्छे तरीके से जो है ना वो दुनिया छोड़कर या वो गेम छोड़कर जो है ना वो चले गए। और शायद हमें याद रखना चाहिए कि हर चीज़ का एक इख्तिताम है, और इख्तिताम हमें उसी दिन करना चाहिए जिस दिन हम एक प्राइड के साथ जो है ना वो रिटायरमेंट लें। बट आई डोंट थिंक सो कि हम कभी भी इन सारी चीज़ों से सीखेंगे। अच्छा सर, अब क्या समझते हैं कि हम जो है क्या 2026 के वर्ल्ड कप के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, या इसी तरीके से टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे यही चीज़ें होती रहेंगी? एक सीरीज़ में किसी को बिठाया, दूसरी सीरीज़ में फिर इन कर लिया, तीसरी सीरीज़ में फिर आउट कर दिया, क्या यही चीज़ें चलती रहेंगी, या कभी हम इस काबिल हो पाएंगे कि नहीं एक टीम है उस पर ट्रस्ट करके छोड़ दिया जाए? अब चाहे वो बुरा भी परफॉर्म कर रहे हो तो ये सोचा जाए कि नहीं यही सीख के बेहतर होंगे और यही आगे जाके जो है ना कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमको तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें जहाँ पर हमने चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी की थी, वी मेड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। 17-18 जो है ना वो मूवमेंट हमने अलग अलग टाइम के ऊपर की, और जब चैम्पियंस ट्रॉफी की हमने टीम अनाउंस की तो वी वर वेरी सरप्राइज कि सडनली जो है ना फ़हीम अशरफ नज़र आ गए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिज परफॉर्मेंस, और एकदम से हमें जो है ना वो आपका लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर, जिसको सो कॉल हमने ऑलराउंडर बनाया था, जो बांग्लादेश प्रीमियम लीग के अंदर T20 खेलते हुए आ रहे थे, हमने उनकी सिलेक्शन करके जो है ना वो एकदम से जो है ना चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर जो है ना वो दिखाना शुरू कर दी। अगर हमने तैयारी करनी है तो हमें 2 साल के लिए पूरी तैयारी करनी है। जब मैं इंडियन क्रिकेट को स्टडी कर रहा था और पढ़ रहा था तो मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज जिस वक्त आपका रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दी, और रोहित शर्मा के फ़ौरन बाद जो है ना विराट कोहली ने जो है ना रिटायरमेंट दी। तो उनका ये फोकस था या उनकी ये सोच थी कि भाई क्या ये प्लेयर 2 साल तक चैंपियंस टेस्ट क्रिकेट का फाइनल खेलने के काबिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनके ख्याल के मुताबिक वो नहीं रहेंगे, नहीं थे, इसलिए पहले से ही रिटायरमेंट ले ली। तो उन्होंने कहा जी इनको रिटायरमेंट जो ना वो ले लेना चाहिए, और इसके ऊपर उन्होंने जो ना वो टीम बिल्ड करना शुरू की। एंड और आज हम उनकी एग्जांपल देखें तो दे आर गिविंग वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टाइम टू ऑल द टेस्ट और क्रिकेटिंग नेशन, और चाहे वो इंग्लैंड हो और इंग्लैंड के अंदर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो और वो ऑस्ट्रेलिया के अंडर हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो और वो न्यूजीलैंड के अंडर हो, या वो साउथ अफ्रीका हो और वो साउथ अफ्रीका के अंडर हो। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बिल्डअप ठीक है, वो दे प्लान फॉर कमिंग ईयर्स। हम प्लान करते हैं फॉर कमिंग सीजन या प्लान करते हैं कमिंग सीरीज। अब हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो हमने बोला यार चलो 7-8 लोगों को वेस्ट इंडीज घुमा के लेकर आ जाते हैं, और हम यही काम जिंदगी भर करते रहेंगे। एंड मुझे ऐसा नज़र नहीं आता अनटिल एंड अनलेस कोई रेवोल्यूशन ना आए जिसके अंदर हम मुल्क के बारे में, नेशंस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में सोचना शुरू करें। एंड आई होप कि वो जल्दी आए। ठीक सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से, जो क्रिकेट लविंग लोग हैं, जो स्पोर्ट्स लविंग या जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें अपना हार्ड वर्क जारी रखना चाहिए, हमें अपने आप को ख़ुद मॉनिटर करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अपनी मेहनत कितनी है। वी हैव टू गिव आवर 100%, और कभी जो ना गिव अप नहीं करना चाहिए। आवर होप शुड बी ऑलवेज हाई, और ईमानदारी से काम करना चाहिए, और सारे रिजल्ट जो ना अल्लाह सुब्हाना ताला के पास हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ इस पॉडकास्ट में रोज़ाना की तरह मौजूद थे, और हमने कोशिश की कि इस वक्त की जो करंट क्रिकेट सिनेरियो है वो आपके सामने लेके आएँ, और फ्लॉज कहाँ हैं, बैकड्रॉप्स कहाँ हैं, उसके हवाले से बात करें। बहरहाल नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी बहुत अच्छी टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वाला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।